बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वाक़या करबला के हवाले से है और दास्तान करबला, जो भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी दी उसको उजागर करना, उनकी बातों को, और मुहर्रम हमें याद दिलाता है कि कितनी बड़ी कुर्बानी हुई थी अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कितनी कुर्बानियों के बाद हमें दीन मिला है। तो हमें उस दीन की कदर करनी चाहिए। लोगों को नमाज़ पढ़ने के लिए तकरीबन हम उस सदी की बात नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान बनने से पहले की बात करें तो मुसलमानों को पत्थर मारे जाते थे नमाज़ पढ़ने के लिए। मतलब वो नमाज़ पढ़ते थे, वो पत्थर मारे जाते थे कि वो नमाज़ क्यों पढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ तो मस्जिदें खुली हुई हैं, अज़ानें हो रही हैं, हम जा नहीं पाते, नमाज नहीं पढ़ते। तो ये कोशिश करें तो नमाज, और हदीस है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बंदे के कुफ्र और इस्लाम के दरमियान फ़र्क की नमाज है। और उसके अलावा दूसरी बड़ी फ़जीलत आपको बताऊँ, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है नमाज की फ़जीलत कि नमाज पढ़ो मुशरिक ना बनो। तो नमाज कायम करें। यही करबला का मैसेज है कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सजदे में शहादत पाई, तो नमाज पढ़ रहे थे वो, नमाज असर, कुछ रिवायतों में ज़ोहर, बहरहाल जो भी नमाज थी नमाज जिसमें उनकी शहादत हुई। तो समझना चाहिए हमें करबला का मैसेज क्या है। तो दास्तान करबला का आगाज़ लाजमी है, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस हम चलेंगे तो वो चीज़ कोशिश करते हैं चलें, लेकिन कुछ चीज़ें बीच में स्किप हो जाएं। तो सबसे पहले उन चीज़ों के लिए मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ, क्योंकि एग्जैक्ट दास्तान करबला वही बता सकते हैं जो उलमाए कराम है, जो हदीस में लिखी हुई हैं। हम कुछ छोटी सी बयान करते हैं, बातें तो बड़ी हैं, हम खुद छोटे हैं, लेकिन कुछ बयान करते हैं कि हमारा हिस्सा भी उसमें आ जाए सवाब में। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीने में थे, 28 रजब की बात है, 60 हिजरी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीने में थे और हाकिम मदीने का मरवान इब्न हकम था उस वक्त। तो उसने हज़रत इमाम हुसैन को पैगाम दिया कि यज़ीद का पैगाम है कि आप यज़ीद की बैत करें। हज़रत इमाम हुसैन ने जब ये बात सुनी कि मैं यज़ीद की बैत करूं, मरवान बिन हकम ने कहा हाँ आप यज़ीद की बैत करें। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे जैसा इस जैसे की बैत नहीं करेगा। यह चीज़ तकबर में शुमार नहीं आती। हज़रत इमाम हुसैन फ़र्जंद ज़हरा हैं, नवासा रसूल हैं और अली के बेटे हैं। वो कैसे यज़ीद की बैत कर लेते? और वो यज़ीद जो शराबी है, वो यज़ीद जो बंदरों से खेलने वाला है, वो यज़ीद जो खुलेआम ज़िना करने वाला है, उस यज़ीद की बैत हमारे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम कैसे कर लेते? इस वजह से इमाम हुसैन ने कहा मैं यज़ीद की बैत नहीं करूँगा। तो उसने कहा नहीं आपको करनी पड़ेगी, नहीं तो आपका जान माल और नाम सब पर हलाल है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम मेरे एक हाथ पे चाँद, दूसरे हाथ पर सूरज रख दो, फिर भी मैं यज़ीद इब्न मुआविया की बैत नहीं करूँगा। उनके वालिद का नाम मुआविया था, हज़रत अमीर मुआविया के बेटे थे वो। तो ये वही अल्फाज है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई और कुफ़ार ने उन्हें कहा कि आप इस एक खुदा को नौज़ बिल्ला छोड़ दें और हमारे इतने खुदा हैं किसी एक पे ईमान ले आए, क्योंकि वो उनके तिजारती काम भी आते थे जो बुत वगैरह होते थे। तो उन्होंने कहा नहीं, अगर तुम मेरे एक हाथ पे सूरज दूसरे हाथ पे चाँद रख दो फिर भी मैं अपने अल्लाह की तौहीद बयान करना नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं अल्लाह का आखिरी रसूल हूँ। तो वही बात इमाम हुसैन ने कही कि मैं यज़ीद की बैत नहीं करूँगा। ये बोलकर हज़रत इमाम हुसैन आए घर, बहन से कहा, उस बहन से जो नवासी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सैयदा बीबी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा। उनसे कहा कि बहन हमें मदीना छोड़ना होगा। सैयदा ज़ैनब ने कहा कोई वजह? बोला मदीने में अगर हम रहेंगे तो जिस तरह भाई हसन, हज़रत इमाम हसन की शहादत मदीने में हुई थी, जहर दिया गया, तो उन्होंने कहा जिस तरह भाई हसन की शहादत हुई इस तरह हमारी शहादत होगी और उम्मत को हक बात का इल्म नहीं होगा, पता नहीं चलेगा। तो इसलिए हमें मदीने से रवानगी इख्तियार करनी होगी। 28 रजब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीने से रवाना हुए
मदीने से रवाना होने से पहले वो अपने नाना रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर गए और फरमाया, नाना दीन ख़तरे में है, क्योंकि शरीयत पे वो शख्स काबिज़ हो गया है जो बंदरों से खेलता है। मतलब हुकूमत पे, खिलाफत हम कहेंगे नहीं, वो खलीफा है ही नहीं, वो एक बादशाह था, वो भी जालिम जाबिर बादशाह। तो उस पर तो बैत का सवाल ही नहीं था मौला हुसैन का। तो वो कब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहकर बाहर आए तो सैयदा बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा उनकी कब्र मुबारक पर आए। तो फिर तारीख़ बताती है कि जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर गए मौला हुसैन, तो थोड़े उनके कदम जमे हुए थे, जैसे नॉर्मली चलता है इंसान। लेकिन जब वो अपनी माँ की कब्र मुबारक पर गए तो ऐसे गए जैसे कोई छोटा बच्चा लपक के अपनी माँ की गोद में चला जाता है। तो सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र पर ऐसे हाज़री दी मौला हुसैन ने। फिर भाई इमाम हसन की कब्र भी जन्नतुल बकी में कब्र मुबारक, तो वो गए उधर भी, फिर रवाना हुए मदीने से। जब अब आप एक मंज़र नोट करें कि शाम गरीबा करबला की, जब यौम आशूर के बाद शाम गरीबा आती है, तो सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को किस मिजाज किस हाल में शाम या कूफे लेके जा रहे हैं यजीदी सिपाही। लेकिन जब सैयदा बीबी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा जिस हाल में वो गई हैं मदीने से, तो उनकी जो नालेन पाक थी वो हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के हाथों में थी। उनकी जो चादर थी वो सैयदा फ़िज़्ज़ा कनीज़ बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की, तो उनके हाथ में थी। एक तरफ से इमाम हज़रत अली अकबर चले, एक तरफ से मौला हुसैन चले, सैयदा ज़ैनब को सवार करवाना है। आवाज़ आई, मदीने वालों नज़रें नीची करो, अली की बेटी और नबी की नवासी रवाना हो गई। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 28 रजब को निकले मदीने से। फिर तकरीबन तारीख़ में आता है 5 से 6 दिन में वो, मतलब 4 से या 5 शौबान को वो पहुँच गए मक्का। शौबान, रमज़ान, ज़िलक़द, ज़िलहज, हज का आयाम आ रहा है, सब हाजी हज की तैयारी कर रहे हैं। इमाम हुसैन भी हज की तैयारी कर रहे थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि यजीदी फ़ौज के सिपाही मक्के आ गए, तो उन्होंने मक्के से भी रवानगी इख्तियार कर ली और मक्के वालों से कहा, मुझे अपने नाना रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने बाबा मौला अली अलैहिस्सलाम, अपनी वालदा बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और अपने भाई इमाम हसन अलैहिस्सलाम से मुलाकात का इतना ही इंतज़ार है जितना हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से था। हज़रत याकूब इतना रोए थे, हालांकि उनके बेटे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम थे वो गुम हो गए थे, लेकिन फिर भी वो इतना रोए अपने बेटे की जुदाई में। उन्होंने अपनी आँखों की जो रोशनी है वो ख़त्म कर दी, मतलब नाबीना हो गए वो। तो हज़रत इमाम हुसैन ने उनकी मिसाल दी। फिर वो रवाना हुए कूफे से, क्योंकि उनके जो मुशीर थे हज़रत मुस्लिम इब्न अकील वो गए हुए थे कूफे वालों ने उनको बुलाया था। तो इमाम हुसैन ने मुस्लिम इब्न अकील रज़ियल्लाहु अन्हु को पहले भेजा, फिर वो वहाँ से उन्होंने खतूत वगैरह भेजे। तो जब वो हज़रत इमाम हुसैन आए कूफे के लिए रवाना हुए मक्के से, तो जैसे रवाना हुए तो बीच में लश्कर हुर पहुंचा और उसने ख़बर दी कि हज़रत मुस्लिम इब्न अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम शहीद हो गए। अब उस लश्कर का सुपे सालार कौन था? हुर। लेकिन जब वो लश्कर पहुंचा तो वो लश्कर निढाल था, प्यासा था, बिल्कुल ही, मतलब एक उनको अरब का रेगिस्तान है, वो उन्होंने पानी भी कम लिया। उन्होंने सोचा हमें समझे थोड़ी एफ़र्ट्स करनी पड़ेंगी वहाँ तक जाने के लिए, लेकिन उन्हें एक्स्ट्रा एफ़र्ट करनी पड़ी। जब वो वहाँ गए तो वो बिल्कुल ही निढाल थे, प्यासे थे। उस टाइम अगर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम चाहते तो हुर के लश्कर को ढेर करके कूफे चले जाते, और इमाम हुसैन के साथ जो थे हज़रत अब्बास अलमदार या बनु हाशिम के दूसरे सिपाही, उनके अपने बेटे, भांजे, नवासे, बेटे, भांजे और भतीजे, वही काफ़ी थे। लेकिन हज़रत इमाम हुसैन ने क्या कहा, हुर के लश्कर को पानी से सैराब किया जाए। हुक्म दिया आपने लश्कर के नौजवानों को, वो सब गए, उन्होंने पानी पिलाया हुर के लश्कर को। जब हुर, यहाँ तक कि उनके जानवरों तक को पानी पिलाया उनके लश्कर के। जब हज़रत इमाम हुसैन जा रहे थे कूफे की तरफ, तो हुर ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो जुलझना थी या घोड़ा था, उसकी जो रस्सी होती है वो यूँ पकड़ के बोला, इमाम मैं आपको
کوفہ نہیں جانے دوں گا۔ حضرت امام حسین نے ان کو آزمانے کے لیے ایک جملہ کہا، حر یہ تو نے کیا کیا؟ حر تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ تو حر نے کہا، امام آپ نے تو مجھے یہ جملہ کہہ دیا، اگر اللہ کی قسم اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں اس کو یہ جملہ پلٹا دیتا، لیکن میں کیا کروں، آپ کی ماں کا نام فاطمہ الزہرا ہے سلام اللہ علیہا، میں ان کا نام لے نہیں سکتا۔ پھر وہ حضرت امام حسین کو کربلا لے کے گئے۔ کچھ بنی اسد کے کچھ لوگ تھے اور دوسرے کچھ قبائل تھے، ان سے پوچھا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا نینوا کہتے ہیں، کسی نے کہا کچھ کہتے ہیں۔ ایک بزرگ تھا، اس نے کہا بیٹا کربلا بھی کہتے ہیں اسے۔ بس کربلا کا سننا تھا، مولا حسین وہاں رک گئے اور مولا حسین کربلا آ گئے۔ آج تک ابھی تک ہم یہ اس حوالے سے آپ کو داستان کربلا کے حوالے سے یہ چیز بتا رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس سے آگے آپ کو بتائیں گے کہ کیا کیا ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، اور کوشش کریں گے کہ شان امام حسین علیہ السلام بیان کر کے کچھ اپنا تھوڑا سا حق ادا کرے۔ کیا پتہ اس ذکر کے صدقے ہماری جہنم سے نجات ہو جائے۔ ہیں تو گناہ گار بندے اللہ کے، کیونکہ ہر انسان گناہ گار ہے، وہ انسان ہی نہیں جو گناہ کرے۔ حدیث رسول انسان میں 3 قسموں کی چیزیں ہیں، ایک گناہ کرے ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، ایک گناہ کرے ہی نہیں وہ فرشتہ ہے، اور ایک گناہ کر کے مانے کہ میں نے گناہ کیا ہے تو وہ انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور سب کی مغفرت فرمائے، جو اس دنیا سے چلے گئے وہ بھی، جو زندہ ہے وہ بھی، سب کی مغفرت فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ سیو کیے سے نہیں بیچارے دے کلک کریں